अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अफान हेल्थ सेंटर रायपुर से। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर रियल लाइफ और रील लाइफ के बारे में कुछ बात की थी आपसे। रियल लाइफ जो हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरी रियल लाइफ जो फिल्मी दुनिया है। इस तरह के फिल्मी दुनिया के अंदर एक हीरो अपने एक पंच के साथ बंदे को खंबे के ऊपर फेंक देता है और दरिया पार एक छलांग से कर लेता है और हमें ये पता होता है कि ये सब कुछ असल में नहीं हो रहा। इसी तरह पोर्नोग्राफी के अंदर भी यही सीन हमें दिखाए जा रहे होते हैं और वो भी रियल नहीं होते। और हमारी नौजवान नस्ल खुसूसन टीन एजर्स जो अर्ली टीन एजेस हैं उसको हकीकत समझते हुए अपने आप को उन हीरोज़ की तरह जो पोर्नोग्राफी के अंदर सीन कर रहे होते हैं उनकी तरह अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। और जब उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा जाता तो अपने आप को परेशान कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के अंदर ये सेक्स एजुकेशन किसी हद तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स ये ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तो मुआशरा जिस तरह फिर बच्चों को सिखाएगा बच्चा उस तरह का एक्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि पैनिक है आजकल की नौजवान नस्ल खुसूसन टीन एजेस अपने पीनस के साइज़ को लेके। तो आज कुछ रिसर्च जो दुनिया के अंदर हो चुकी हैं मैं आप दोस्तों के सामने रखूँगा कि दुनिया के अंदर पीनस के साइज़ क्या है और हमारा जो ये पट्टी है बरसगीर की, इस पट्टी के अंदर पीनस का साइज़ क्या है मौजूदा हालात के अंदर, ताकि हमारे जो नौजवान हैं हमारी टीन एजेस हैं बल्कि खास तौर पर अर्ली टीन एजेस हैं उनको ये समझ आ जाए कि हमारी जो पीनस का साइज़ है वो ठीक है या नहीं ठीक है। और फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि एक औलाद पैदा करने के लिए पीनस का साइज़ क्या होना चाहिए। सबसे पहले जी एक स्टडी हुई जिसके अंदर आलमोस्ट 86 कंट्रीज़ में के लोगों को मदऊ किया गया और उनके ऊपर ये पैरामीटर्स को लगाया गया और उनके पीनस का साइज़ देखा गया। तो जो एवरेज पीनस का साइज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखा गया वो 6.95 इंचज़ था, मतलब आलमोस्ट 7 इंच भी नहीं था, जो एक एवरेज है। उसके बाद जो हमारी ये बरसगीर की पट्टी है और इसके अंदर ये जो हमारा मतलब ममालिक आ जाते हैं जैसे कंबोडिया है, ताइवान है, फिलिपाइन है, श्रीलंका, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, ठीक है, मलेशिया है, सिंगापुर है। इसके अंदर जो पीनस का साइज़ एवरेज निकाली गई है उसके अंदर सबसे जो पीनस का छोटा साइज़ है वो 3.95 इंच है। तकरीबन 4 इंच भी वो साइज़ नहीं बनता जो कंबोडिया के मर्दों का है। तो वो भी साबे औलाद हैं, उनकी हामी औलाद होती है। तो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का एक लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर 3 इंच या 4 इंच या 5 इंच का ज़ायद नस्ल नहीं है तो औलाद पैदा नहीं की जा सकती या औलाद पैदा करने की काबिल नहीं है। इवन के मेरे पास क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 साल हो गई है और मेरे पास जो पीनस का साइज़ का ट्रीटमेंट लेने के लिए लोग आए थे और उनके पीनस का साइज़ 3 इंच या 3.5 इंच था। आज वो साहिब औलाद हैं और मैं उनको बताता होता हूँ कि यार मैंने आपको तब भी बताया था कि इस पीनस का साइज़ मैटर नहीं करता, कुछ और चीज़ें हैं जो औलाद पैदा करने के लिए भी ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका साइज़ अगर 3 इंच से ज़्यादा है या 3 इंच तक भी है तो आप औलाद पैदा कर सकते हैं और किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बता रहा था कि हमारी ये जो बरसगीर की पट्टी है इसके अंदर जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ काउंट किया गया है ना जी, एवरेज जो निकाली गई है वो 4.54 इंच है। और कम से कम कम्बोडिया के जो लोग हैं उसके अंदर ये 3.95 इंचज़ है। और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ देखा गया है वो 6.95 है। तो ये सारी चीज़ें को सामने रखते हुए मेरा भाई मेरे दोस्तों काइंडली पैनिक ना हुआ करें, परेशान ना हुआ करें और मुख्तलिफ़ किस्म के हुक्मा हजरात से स्पॉन्सर्स को वीडियोस को देख के या मुख्तलिफ़ तिलास को आप लेके परेशान हुए होते हैं और साइज़ की बढ़ोतरी की तरफ जा रहे होते हैं। ये आपका माहौल, आपकी खुराक और बाज़ अक्सर वक़्त ये भी देखने में आया कि अगर आपकी फ़ैमिली के अंदर पीनस का साइज़ छोटा चल रहा है तो आपका पीनस का साइज़ छोटा होगा। और इन चीज़ों को हमने यकीनी तौर पे जहन में रखना है और पैनिक नहीं होना। सो आप स्पॉन्सर वीडियोस को देख के अपना वक्त और पैसा ज़ाया ना करें, बल्कि आपका जो पीनस का साइज़ है बेसिकली औलाद के लिए आपका किसी हद तक स्पर्म का पूरा होना, ठीक है, उसकी क्वांटिटी मोटेलिटी का पूरा होना ये ज़रूरी होता है। पीनस का साइज़ इतना मैटर नहीं करता। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।